एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि था कि मैटर जो हमारे चारों ओर होता है क्या वो प्योर है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया कि सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, वो वेरी कैसे करता है, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सन मीडियम, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये तो सब कुछ स्टडी कर लिया हमने कि क्या होता है। जो हमारे चारों चीजें हैं हमेशा प्योर में नहीं होती, इम्प्योर भी होती हैं। ठीक है, प्योर से प्योर करना है आपको, तो आप क्या मेथड यूज करोगे? क्या आप ये पॉसिबल है, कर सकते हो? यस, प्योर कर सकते हो। जैसे कि जनरल सा एग्जांपल, आपको जब आप दाल वगैरह कुछ सब्जी बनाते हो तो क्या करते हो? जो आपके काम की चीजें हैं वो आप जो आप खाते हो उसमें यूज करोगे, और वो उसको रख लोगे साइड में, और जो कंकड़ पत्थर होंगे उनको साइड में कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या था आपका हैंड पिकिंग मेथड। फिर था जैसे कि आप चाय बनाते हो तो जो पत्ती होती है उसको आप अलग कर लेते हो, कैसे फिल्टर कर देते हो। ठीक है, ये कुछ जनरल से मेथड है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट जो एक्सपेरिमेंटली है, हर चीज को इस मेथड से यूज नहीं किया जाता। जैसे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दिखता नहीं है कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो उस चीज को कैसे सेपरेट करोगे? उस चीज को सेपरेट करने के लिए न्यू न्यू टेक्निक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक का हम यूज करते हैं, किस चीज के लिए, सेपरेट करने के लिए, क्या इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका, जैसे कि आपको प्योर करना है किसको, हाउ कैन ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू एंड ब्लैक इंक। ठीक है, आपके पास इंक दी हुई है, ठीक है, उसमें से आपको कलर्ड कंपाउंड निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? ठीक है, जैसे कि आपका एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या लिया, बीकर लिया। ठीक है, बीकर में पानी डाला, उसको हीट किया। ठीक है, उसके ऊपर क्या रखी, चाइना डिश रखी। चाइना डिश में आपने जो कलर इंक थी आपकी वो डाली। ठीक है, फिर उसको हीट किया। तो अब देखना, कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो उस इंक थी वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, कैसी होगी, ड्राई। ठीक है, ड्राई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें वाटर लेवल होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन, जिससे आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो, डाइज ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इजी मेथड था। पर एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट बीकर में ही हीट कर देते, क्यों नहीं किया बीकर में हीट, चाइना डिश में क्यों हीट किया? क्योंकि चाइना डिश में जब ऊपर रखा हो तो वो डायरेक्टली हीट नहीं पड़ी उसमें, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं हुआ। अगर उसको डायरेक्ट हीट करेंगे, जो कलर्ड कंपाउंड है जैसे कि इंक वगैरह है आपकी, तो वो क्या होगी, आपकी डैमेज हो जाएगी, उसका कलरेशन चेंज हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड है आपका क्या निकालने के लिए, डाई निकालने के लिए। नेक्स्ट, अब मिल्क है। मिल्क पढ़ा है ना हमें, किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब उसमें से क्रीम अलग करते हो। देखना, जैसे मार्केट में देखोगे आप, जो मिल्क होता है आपका वो क्या होता है, अलग अलग फैट परसेंटेज का होता है। ठीक है, उससे क्या किया जाता है, क्रीम भी निकाली जाती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मिल्क है, उसमें से आप प्रोटीन या फैट कैसे अलग करोगे? क्या पॉसिबल है? क्रीम निकालते हैं ना, किससे, मिल्क से, तो कैसे निकालोगे? कैन सेपरेट, क्या पढ़ रहे थे हम, मिल्क क्रीम फ्रॉम, कहाँ से निकाली है हमें, मिल्क से। कैसे निकालोगे? देखा होगा। अब इसके लिए स्पेशल क्या यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। बट घर में क्या होगा, आप क्या करते हो, क्रीम कैसे निकालोगे, आप उसको चर्निंग करोगे। ठीक है, ठीक, उससे क्या होगा, क्रीम अलग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, जैसे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिल्क से क्रीम निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये मेथड क्या क्रीम के लिए यूज होता है, क्या कहीं और भी यूज होता है? जैसे कि आप देखते हो, आप मशीन में कपड़े धोते हो, तो कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, और भी डायरी इंडस्ट्री है, उसमें जैसे कि क्रीम निकालना मिल्क से, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिलते हैं, वैरायटी बहुत है। ठीक है, तो वो किस मेथड से मिलेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है,
लेबोरेटरी में ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उससे क्या चेक किया जाता है, आपने बीमारी चेक की जाती है कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल आ जाए कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का कोई एग्जांपल बताओ, तो आप इनमें से कोई भी मेथड बता सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, क्रीम कैसे निकालोगे मिल्क से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब देखो लिक्विड है, ठीक है, हमने पढ़ा था लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, तो लिक्विड, दो लिक्विड क्या सॉल्यूशन बनाते हैं, यस, ठीक है, निकाला था ना कि लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन भी होता है। तो जैसे कि दो लिक्विड हैं, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सेपरेट, क्या करना है, टू इमिसिबल क्या, लिक्विड, ठीक है। जैसे कि देखो पिक्चर में देखो, दो चीजें ली है, एक क्या लिया है आपका, कैरोसिन ऑयल, और क्या है प्लस वाटर, ठीक है। टू इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब होता है कि वो मिक्स नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि आपका कैरोसिन ऑयल है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, तो इसको कैसे सेपरेट करोगे, देखो पिक्चर में दिया गया है, फनल ली है, ठीक है, तो उसमें आपने मिक्स वाटर भी डाला और कैरोसिन ऑयल भी डाली, ठीक है, मिक्सचर था, तो कैसे सेपरेट किया, उसको आपने कुछ दिन रखा और देखना उसकी बाउंड्रीज अलग होगी, ठीक है। तो इससे मेथड से आप क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे कैरोसिन एंड वाटर को, ठीक है। तो ये जैसे कि ना बहुत सारी चीजें होती है, मिक्सचर होती है, तो उनको अलग करना जरूरी होता है, क्योंकि दोनों को, इन दोनों के मिक्सचर को हम यूज नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। तो हमें, क्योंकि जो कैरोसिन है इसकी प्रॉपर्टी अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। वाटर क्या करता है, आपके जो, आपका अगर हीट होगी, कहाँ पे आग लगी, तो वाटर क्या करेगा, उसको बुझाने के काम आएगा। बट कैरोसिन क्या है, वो उस तो आग को बढ़ाता है, ठीक है। तो दोनों लिक्विड अलग है, तो इसको अलग करना भी जरूरी है, ताकि हम इसको यूज कर सकें जहां पे भी हमें इसकी जरूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन सेपरेट, क्या सेपरेट करना है, सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। आपको पता है कैम्फर क्या होता है, सॉलिड है, ठीक है, जो क्या करता है, अगर इसको हीट किया जाए तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, ठीक है। लास्ट क्लास में किया है हमने, क्या बोलते हैं जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कि आप देखो इस पिक्चर में देखो, इसमें क्या लिया है, मिक्सचर लिया है सॉल्ट एंड कैम्फर का। कैम्फर क्या है, अगर आपको उसको हीट किया तो वो डायरेक्ट उठ जाएगा, किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन प्रोसेस से। तो क्या होगा, आपका क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। इससे क्या करोगे, आप ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। जो उड़ गया, ठीक है, जैसे कि सॉलिड टू गैस उड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल, ठीक है। और जो उड़ता नहीं है हीट करने पे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नॉन वॉलेटाइल। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि वॉलेटाइल कौन सा है, इसमें चॉइस दे दी जाएगी। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है तो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, पिक्चर्स में भी देख लो कैसे किया है, हीट किया और वो सेपरेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, जैसे कि इन अ डाई, डाई करनी है, ठीक है, इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर, सिंगल करके आपको डाई करनी है, तो कैसे करोगे, ठीक है। पिक्चर में देखो, एक क्या लोगे, फिल्टर पेपर लोगे, उसको क्या करोगे आप, 3 इंच ऊपर आप एक पॉइंट लगाओगे, ठीक है। तो पॉइंट उसको मार्क कर दोगे आप पेंसिल से, किसी चीज से, ठीक है। उसमें क्या करोगे, आप डाई लगाओगे, ठीक है। और उसको क्या करोगे, आप एक ग्लास में या बीकर में किसी में भी रख दोगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है। तो आपने रख दिया, ठीक है, और क्या, उसको क्लोज किया, ठीक है। कुछ टाइम क्या बाद देखोगे कि जो वो डाई है वो राइज हुई, ऊपर से ऊपर को राइज हुई, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो जो कलरेशन थी वो सेपरेट होगी, ठीक है। तो आप उससे क्या ऑब्टेन कर पाओगे, डाई ऑब्टेन कर पाओगे, कैसी, जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ऑब्टेन कर ली, डाई प्रोसेस है, इसको दिया था नाम दिया क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। क्यों दिया, जो क्रोमा है, ठीक है, क्रोमा है, इसका मतलब होता है आपका कलर, ठीक है। कलर की सेपरेशन, डाई करना, वो इसी मेथड से यूज किया जाता है अब, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे करोगे आप,
क्रोमेटोग्राफी, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई इन सिंगल कलर तो कैसे करोगे, कौन सी टेक्निक यूज हुई, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या हुआ कि आप कलरेशन को अलग कर सकती हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो, दो लिक्विड है, ठीक है, अब वो क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्स है। ठीक है, हमने कहा था अभी पहले कि जो दो लिक्विड पढ़े थे हमने वो इमिसिबल है। ठीक है, मतलब वो मिक्सचर नहीं है। ठीक है, अब जो टू लिक्विड है, ठीक है, वो क्या है, मिसिबल। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर मिक्स है। तो आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? देखो, ये मेथड है, ठीक है, इसमें क्या लिया है, टू मिसिबल लिक्विड लिए, तो उसको क्या किया, आपको डिस्टिलेशन मेथड से आप उसको अलग करोगे विदाउट डैमेजिंग का कोई भी कंपाउंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपने हीट किया तो आपको कंडेंसेशन मेथड से आप यूज कर लो, ये उसको कंटिन्यू। तो ये मेथड आया आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, अब पता लग गया ना। अगर पूछा जाए टू लिक्विड मिसिबल होंगे, उनको अलग कैसे करोगे, डिस्टिलेशन मेथड से। पिक्चर में क्लियर हो रहा है कौन सा मेथड डिस्टिलेशन का है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया डिस्टिलेशन मेथड था। अगर जो टू मिसिबल लिक्विड है, अगर उनके टेम्परेचर में ओनली 25 केल्विन का फर्क होगा, तो क्या करोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे? तो आप ऑब्टेन करोगे, एक और मेथड आता है जो आता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है कई बार इन चीजों में कि आप कैसे लिक्विड को अलग किया जाता है। ठीक है, तो अगर टू मिसिबल लिक्विड है, ठीक है, जो क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर है तो उसको सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से। अगर टू लिक्विड है जो क्या है, आपके डिफरेंट टेम्परेचर पे बहुत कम टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उसको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, ये मेथड यूज किया गया है, इसमें क्या किया है कि फिर से आप ऑब्टेन कर लोगे जो आपको हीट किया होगा। ठीक है, जो कंपाउंड, इससे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी और ये क्या होंगी, अलग अलग भी नहीं होंगी और डैमेज भी नहीं होंगी। ठीक है, अब आपका मेन मकसद होता है, अगर आप कोई दो चीजें हैं अलग अलग कर लोगे तो आप उसको डैमेज ना हो। अगर एक चीज डैमेज होगी तो क्या होगा, आपको वो खत्म होगी, फिर आप उस चीज को कहाँ से ऑब्टेन करोगे, फिर से आपको नया मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसा मेथड यूज किया जाता है ताकि दोनों चीजें आप ऑब्टेन कर सको इजीली। ठीक है, ये तो आ गया मिसिबल लिक्विड। अब जो हमारे चारों ओर है वो एयर होती है ना। अब एयर को कैसे अलग किया जाता है, कि यार पॉसिबल है ऐसा कि एयर को आप एयर का मिक्सचर है हमारे चारों ओर, उसको अलग कैसे किया जाएगा। एक एयर माना हमारे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत कुछ है, उसमें से हमें एक ही गैस चाहिए, तो कैसे ऑब्टेन करोगे, एयर से आपको गैस निकालनी है तो क्या करोगे। जैसे एयर है, हमने पढ़ा था कि जो गैस है वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। किस कंडीशन में, जब उसको हाई प्रेशर दिया जाता है और लो टेम्परेचर चाहिए दे दिया जाता है, तो क्या होगा, एयर क्या होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिक्विड में उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंट पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो आपको गैस चाहिए वो ऑब्टेन हो जाएगी। देखो, पिक्चर में शो हो रहा है, जो ये डायग्राम है, इस ऐसे स्टेप करके आप क्या कर लोगे, आप क्या ऑब्टेन कर लोगे, एयर जो आपको चाहिए। जैसे कि मिक्सचर है गैसों का, N2H2, ठीक है, CO2, इसको क्या करोगे, दोगे हाई प्रेशर और क्या दोगे, लो टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ऑब्टेन कर लोगे लिक्विड गैस। ठीक है, फिर इससे आप प्योरीफाई कर लोगे गैस को। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे कि कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अगर आपको उसको प्योर बनाना है तो आप कैसे करोगे। बेस्ट मेथड होता है जब आपको किसी क्रिस्टल को, ठीक है, कोई सॉलिड है, उसको अगर आपको प्योर बनाना है तो क्या करोगे। ठीक है, प्योर करके क्या करोगे आप, ताकि आप प्योरली हर काम करो, क्योंकि अगर इम्प्योर चीज लोगे
तो वो वैसा वर्क नहीं करेगी ना जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो क्या करोगे आप, प्योर करोगे। किसको, हाउ कैन प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो कैसे करोगे, एक मेथड आता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या होगा, आप क्या ऑब्टेन कर लोगे, प्योर कॉपर सल्फेट। कैसे, जैसे कि सॉलिड का कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक, उसमें आपने वाटर मिक्स किया, फिर क्या किया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ कि जो क्या बना आपका, जैसे कि कुछ टाइम बाद ऑप्टेन करोगे, जो इम्प्योरिटी होगी वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या ऑप्टेन होगा, प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, उस क्या बन जाएगा, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। ठीक है, वो कैसा होगा आपका, ब्लूइश कलर का होगा। ठीक है, उससे शो हो जाएगा आपको जी कि कॉपर सल्फेट है, ये प्योर है। ये बेस्ट मेथड है और इजी मेथड है जिससे आप किसी सॉल्ट को, सॉलिड को आप क्या कर सकते हो, प्योर ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे चारों बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, प्योर भी है, इम्प्योर भी होती हैं। पर प्योर चीजों को हम इजिली यूज कर लेते हैं, पर इम्प्योर चीजों को हम यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो हार्मफुल होंगे हमारे लिए। ठीक है, जितनी क्वांटिटी जितनी चाहिए, अगर उससे एक्स्ट्रा उसमें कुछ अलग ही ऐड हो जाएगा तो वो हमें डैमेज करेगा। तो ये कुछ मेथड थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप कुछ चीजों को ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे जैसे साइंस है, रिसर्च का नाम है, रिसर्च के बिना साइंस नहीं चलती। ठीक है, तो रिसर्च हुई, अब नए नए मेथड और ऑब्टेन हो रहे हैं, जिससे क्या करते हो आप, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर लेते हो। ठीक है, तो प्योर बहुत जरूरी है। ठीक है, प्योरिटी, प्योरिटी चाहे केमिकल्स की हो चाहे हर्ट की, दोनों बहुत जरूरी है। तो प्योर हर्ट भी रखो और प्योर कंपाउंड भी यूज करो। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये क्या चेंज है, ठीक है, चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर। ठीक है, आपने किया हुआ है, कभी ना पढ़ा है फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो फर्स्ट आता है फिजिकल चेंज। ठीक है, एक ऐसा चेंज है, और एक आता है केमिकल चेंज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है फिजिकल चेंज मतलब सामने से कैसा दिख रहा है कोई, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, जैसे कि कोई मैटर है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, बाहर से आप देख सकते हो ना, आप आपको क्या पता वो कैसे वर्क कर रहा है, पर ये तो पता है कि कलर कैसा है, उसकी ओडोर कैसी है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे वो हीट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो फिजिकल है उसकी, जो बाहर से दिख जाती है कि ये केमिकल है, ये इस नेचर का है। ठीक है, अब कोई पर्सन है, आप उसको बोल सकते हो कि हाँ ये इस टाइप का है, ये मोटा दिख रहा है, पतला दिख रहा है, बट आपको नहीं पता कि उसका अंदर से क्या है। तो इंटरनल लेवल पे जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। इसमें क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसमें इंटरनल लेवल पे जो भी चेंज होते हैं वो आते हैं आपके केमिकल चेंज। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए चेंजेस कौन कौन से हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हुए फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल चेंज मतलब इंटरनल लेवल पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, इंटरपार्टिकल फोर्सेस कैसी हैं, वो सब कुछ आ गया आपका केमिकल चेंज में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये तो स्टडी किया कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, बट अब किस टाइप के होते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक आता है आपका एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट आ गए, दूसरा आ गया आपका कंपाउंड। ठीक है, अब ये क्या चीज है, एलिमेंट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये क्या होता है, ना इसको ब्रेक किया जाता है ना इसको मेड किया जाता है, ये जैसे प्रेजेंट होता है वैसे ही प्रेजेंट होता है। एलिमेंट है, ये किसी और के साथ मिक्स बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बहुत कम रहते हैं, तो किसी और के साथ बॉन्डिंग में रहेंगे, तो वो बन गया आपका कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, सिंगल यूनिट, और कंपाउंड क्या है, आ गया एलिमेंट का मिक्सचर। ठीक है, अब जो एलिमेंट था फर्स्ट टाइम किसने इसको टर्म दी, किसके साइंटिस्ट थे, बर्ट बॉयल। कितने में दी थी इन्होंने, 1661 में इन्होंने फर्स्ट टाइम किसकी टर्म दी थी, एलिमेंट की। जैसे जैसे रिसर्च हुई, जैसे कि अब रिसर्च पहले बता दिया था नाम, तो नए साइंटिस्ट हुए, उनके मन में और क्वेश्चन राइज हुए, तो उन्होंने क्या किया, नई रिसर्च की, फिर क्या ऑब्टेन किया, जिससे कि जो एलिमेंट है उसके बारे में फिर किसने बोला, एंटोन
लॉरेंट लैवोसियर, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ एलिमेंट के बारे में बाद में रिसर्च की, जो थे 1743 से 94 तक। इन्होंने क्या की, रिसर्च की किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तो उन्होंने क्लासिफाई किया जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। एक आता है आपका मैटर, ठीक है, दूसरा आता है नॉन मैटर, ठीक है, फिर आता है आपका मेटेलॉइड। अब ये क्या चीज है, ठीक है, आपने 8th क्लास में स्टडी किया है ना कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड क्या होते हैं, ठीक है। तो मेटल कैसे होते हैं, जो लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब ब्राइट कलर के, चमकीले। और क्या है, कैसे होते हैं मेटल, मैलेबल, मैलेबल, ठीक है, मतलब उनको थिन चादरों की तरह आप इसको बना सकते हो। फिर क्या है आगे आपका, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और क्या होती है, जैसे कि मेटल होते हैं, आप उसको अगर घंटी होती है, ये स्कूल में देखी होगी, तो घंटी किससे बनती है, लोहे की, तो वो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप देखो कॉटन की कोई चीज ले लो, उसमें साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, होगी, नहीं होगी। तो मेटल्स क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होती है, सोरनेस होती है उसमें, ठीक है। अब जो मेटल होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, आपका गोल्ड है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो मेटल क्या हुए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल जैसे कि एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये एग्जाम्पल आ गए आपके मेटल के, ठीक है। मेटल जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट क्या होता है कि जैसे मरकरी है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल, ये अपोजिट होते हैं किसके, मेटल के, क्या होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस, ठीक है, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, मैलेबल डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, और क्या होता है, सोलनेस भी नहीं होती, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप सोचिए, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आगे जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपके आते हैं नॉन मेटल के, ठीक है। अब नेक्स्ट मेटलॉइड बीच में है, मतलब इसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी और नॉन मेटल की भी होगी। क्या होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल, नॉट मोर लस्ट्रस नॉट लेस लस्ट्रस, ठीक है, बहुत हार्ड भी नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होंगे, ठीक है, बीच की बात, ठीक है, बीच बचेगा, बोलते हैं ना बीच बचा लाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही मेटल एंड नॉन मेटल है, ठीक है। जो इसके एग्जांपल क्या आ गए, गैलियम, सिलिकॉन, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है किसके, मेटलॉइड के, समझ गए। आई थिंक एलिमेंट के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कंपाउंड क्या होता है, 2-3 एलिमेंट्स को मिलके जो आपका बनता है वो आता है आपका कंपाउंड, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट किया, बिना एक्सपेरिमेंट के साइंस नहीं चलती, तो साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए, एक में क्या लिया उन्होंने, ए ग्रुप था, दूसरा बी ग्रुप। एक में क्या लिया, 5 ग्राम आयरन, ठीक है, और क्या लिया, 5 ग्राम सल्फर, ठीक है, लिया। दूसरे ग्रुप में भी यही किया, ठीक है, 5 ग्राम क्या लिया, आयरन, 5 ग्राम सल्फर, ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया, क्या किया, मिक्स किया। फिर देखा गया कि इसमें क्या चेंज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक की और प्रॉपर्टी चेक की गई कि ये क्या है, ठीक है। और जो ग्रुप वी थे उनको क्या किया, आपने कंपाउंड दे दिए, ठीक है, कंपाउंड बन गया, आयरन प्रॉपर से क्रश किया था, प्रॉपर मिक्स किया, और क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो 2 चीजें थी जैसे कि आयरन प्लस सल्फर, ये दोनों को हीट किया, तो क्या बना, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो ये क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट थी, तो ये तो थे एलिमेंट आपके, ये मिलके क्या बना, कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी क्योंकि हीट किया, तब तक हीट किया जब तक क्या था, वो रेड लाइट प्रॉपर बर्न नहीं हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना आपका
मिक्सचर है, ठीक है। किस टाइप का चेंज हुआ इसमें, क्योंकि इसकी जो आयरन जो पहले दिख रहे थे उससे बिल्कुल डिफरेंट बना। तो हमने पढ़ा था कि केमिकल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये आ गया, फिर केमिकल चेंज से ऑब्टेन हुआ। बट इसमें क्या था, आयरन और सल्फर को मिक्स तो किया, बट आप उसको इजीली इसकी बाउंड्रीज भी देख सकते हो और पता लगा सकते हो नया कंपाउंड तो कुछ बना नहीं। तो ये क्या था आपका फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई केमिकल कुछ और तो बना नहीं, ठीक है। अभी पढ़ा था ना हमने फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट हुए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल ऑयल, ठीक है। कंपाउंड हुए मिक्सचर जो मिला, कंपाउंड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज क्या हुआ, आई थिंक क्लियर हुआ। देखो अब इस चार्ट को देखो, आपका क्या है, सब मैटर है। मैटर को क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। दूसरा क्या है, मिक्सचर है। कैसा, क्योंकि उसमें कोई इंटरनल लेवल पे चेंज नहीं हुआ है, तो बाहर से लेवल पे चेंज हुआ है। तो एक है आपका होमोजीनियस, एक है हिट्रोजीनियस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो क्या है, ठीक है। जो एलिमेंट आ गए वो सिंगल यूनिट है, कंपाउंड मिक्स करके बना है। और होमोजीनियस क्या हुआ, हिट्रोजीनियस हुआ। होमो मतलब सेम थ्रू आउट और हिट्रो मतलब अनबन दोनों में, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी एनसीईआरटी है उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, उनको मैं करवाऊंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में आपको बेल आइकन मिलेगा, जिसको दबाने से क्या होगा कि जो भी मेरे चैनल पे एक्टिविटीज होंगी वो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।